हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स इन किचन। मखाने का नाम सुनते ही बच्चे बाप रे कैसे अजीब सा मुंह करने लगते हैं, क्योंकि ना मखाने से आज बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी बनाई जाए जो बच्चे खाए भी ना रह ना पाए। बस 5 मिनट में तैयार हो जाता है। इतना टेस्टी और हेल्दी मत पूछिए, बनाते ही तुरंत सब खत्म हो जाता है। पूरी वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिए ताकि आपकी रेसिपी भी ऐसे ही बने। तो चलिए उसको हम बनाते हैं। तो आप इसको क्या बोलोगे, मखाने का पिज़्ज़ा या बिना तेल का, बिना आटे का, बिना मैदा का पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 कप मखाना और यहाँ पे ले लेंगे आधा कप यहाँ पे सूजी। मेरे जितने भी रेसिपी हैं मैं सब में रोस्टेड वाला सूजी यूज़ करती हूँ। तो इसमें अभी डाल देंगे 1/2 कप रोस्टेड सूजी। अगर आपके पास नॉर्मल सूजी है तो आप डाल सकते हो। और यहाँ पे लेंगे 1/2 कप पोहा। तो यहाँ पे अगर आपके पास पोहा ना हो ना तो इसके बदले आप ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए मसाला ओट्स बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिए। यहाँ पे 1 कप पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्पून का इस्तेमाल तुरंत नहीं किया है क्योंकि अभी सूजी पूरा हमारा अच्छे से नहीं फूला है। तो इसको ऐसे ही हम पहले मिला लेंगे ताकि जितने सूजी है ना वो नीचे बैठ जाए और ऊपर सारे पोहा और हमारा मखाने ऊपर आ जाए। उसके बाद यहाँ पे जब अच्छे से मिक्स हो जाए इसको अभी स्पून से ही हम अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे ना मेरा पूरा 1.5 कप पानी यहाँ पे लग गया ताकि मखाने ना यहाँ पे अच्छी तरह से फूल जाए। उसके बाद हम उसको एक ना बैटर के रूप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास ना पोहा ना हो ना, आपके पास अगर ओट्स हो ना वो भी डाल सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनता है। तो यहाँ पे मैं और 1/2 कप पानी का इस्तेमाल करूँगी। इसमें से हमारा ये जो भी नाश्ता बनेगा ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और सबसे ज़्यादा हेल्दी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनेगा। अगर आप ना इसको सुबह के नाश्ते में खाओगे ना पेट पूरा भरा भरा रहता है। बच्चों को अगर ये टिफ़िन में देंगे ना बहुत ही प्रोटीन, विटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स भी उनको मिलेंगे। तो ये बच्चे बहुत ही खुश होके खाएंगे। ये वाला रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो इसको हम ढक के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने ढक दिया है, आपको मैं 3 मिनट के बाद दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सारे हमारे जितने डाले हुए ना मखाना, सूजी और पोहा अच्छे से सब फूल गए। इसको अभी हम ग्राइंडिंग जार में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी थोड़े से मसाले डालेंगे। मैंने यहाँ पे रेड चिली और ग्रीन चिली डाला हुआ है और यहाँ पे डाला हुआ है थोड़ा सा लहसुन। अगर आप चाहे तो इसमें अदरक भी डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाला। और इसको अच्छे से एक फाइन सा पेस्ट बना देंगे। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ, ऐसे ही हमें पेस्ट चाहिए। ये बारीक अगर आपका ना हो ना तो कोई बात नहीं, आप आराम से आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ना पूरा बारीक ही उसको पूरा पीस लिया हुआ है ताकि उसका जब बेस बनाएंगे ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा और मुंह में कोई भी उसके बाइट्स नहीं आएंगे। मैंने यहाँ पे पैन को चढ़ा दिया हुआ है। देखिए मैं कोई भी ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, पूरा 0 ऑयल वाला हमारी ये रेसिपी बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे 1 स्पून हम 4 में यहाँ पे डाल दूँगी। तो यहाँ छोटे छोटे बनाएंगे ना जो बच्चे देख के बहुत खुश हो जाएंगे, देखने के लिए सुंदर भी लगेगा, बच्चे फटाफट से खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे 4 स्पून से मैंने डाल दिया हुआ है बैटर। तो आप अगर चाहे तो यहाँ पे बड़ा बना सकते हो, बट मैं बच्चों को अच्छा लगेगा और देखने के लिए बहुत ही सुंदर लगेगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा छोटा बनाया है। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम में उसको पकाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं ढकना है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। इसमें हमने बिल्कुल भी कोई सोडा या दही का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, फिर भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो ये देखिए दोस्तों धीरे धीरे करके ना अपने आप इसमें ना छोटे छोटे जाली सा बनने लगे हैं ये वाला, और ऊपर से जैसे अपने आप सेक जाए ना उसका कलर पूरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से यहाँ पे जाली बनने लगा है और ये बहुत ही ज़्यादा जालीदार भी बनता है। तो यहाँ पे देखिए उसका कलर पूरा चेंज हो गया, उसको हम यहाँ पे पलट देंगे। तो इतना सॉफ्ट होता है ना दोस्तों, खाते ही मुँह में पूरा घुल जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसको पलट दिया हुआ है। तो वैसे मैंने 4 यहाँ पे पलट दिया हुआ है। अभी हम डालेंगे हमारे नाश्ते में ट्विस्ट। तो यहाँ पे सबको पिज़्ज़ा का फ्लेवर देने के लिए और पिज़्ज़ा जैसा दिखे इसीलिए हम यहाँ पे ना
थोड़ा थोड़ा सॉस डाल देंगे। अगर आपके पास यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस हो ना, वो ज़रूर डालिए। मेरे पास नहीं था, इसलिए पहले ना मैंने यहाँ पे टमाटो सॉस डाल दिया हुआ है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं तो शेज़वान सॉस हो ना, तो डाल दीजिए। तो इसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिया हुआ है थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस। तो इसको पहले मैंने ना चारों तरफ थोड़ा सा फैला दिया हुआ है टमाटो सॉस। उसके ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़ी थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस, ताकि बच्चों को ना चटपटा भी लगे। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा डालना है, बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं ना। तो यहाँ पे इसको भी डाल के थोड़ा सा चारों तरफ फैला देंगे। और इसमें अभी मैं डालूंगी वेजेस। तो यहाँ पे बारीक काट के लंबा लंबा, जैसे पिज़्ज़ा में डालते हैं ना, ऐसे मैंने ऑनियन डाल दिया हुआ है। इसके बाद रेड कैप्सिकम को काट के यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद डाल देंगे यहाँ पे ग्रीन कैप्सिकम। उसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे येलो कैप्सिकम। तो क्या होगा ना, बच्चे देखने के बाद ना आराम से बहुत ही खुश होके खा लेंगे, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा पनीर डाल देंगे। मेरे बच्चों को ना पनीर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा पनीर डाल दिया है। इसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी ना, मैंने चीज़ को ग्रेट करके यहाँ पे डाल दिया है। अगर आपके पास क्यूब चीज़ है तो वो भी डाल सकते हैं, चेडर चीज़ है तो वो भी डाल सकते हैं। अभी इसमें ना मोज़रेला चीज़ को ग्रेट करके चारों तरफ डाल दिया है। अगर आपके पास यहाँ पे स्वीट कॉर्न हो ना, वो भी थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, तो खाने के लिए बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने चीज़ को डाल दिया हुआ है। इसके बाद ना इसको मैंने एक ही जगह पूरा इकट्ठा कर दिया हुआ है, ताकि ना अच्छे से हमारा चीज़ यहाँ पे मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे बीच में थोड़ा सा मैंने पानी डाल के उसको ढक दिया है। जब मैंने पानी डाला ना, वो शूट करना भूल गई थी। तो देखिए चीज़ बस 2 मिनट में पूरा हमारा मेल्ट हो गया है। और ना ये एक दूसरे से थोड़ा सा चिपक गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट है ना, इसीलिए जब हम उसको निकालेंगे ना, उसके जो बेस है ना नीचे से पूरा हार्ड हो चुका है, मतलब क्रिस्पी लगेगा बच्चों को नीचे वाला, ऊपर से पूरा सॉफ्ट। तो देखिए ये हमारे पूरा पिज़्ज़ा के जैसे लग रहे हैं ना। बच्चे ना ये देखने से ही खाने के लिए दौड़ेंगे। तो ये एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और खाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ये हमारा बन गया ना मखाने का पिज़्ज़ा, बहुत ही ज़्यादा पूरा ज़ीरो ऑयल वाला हमारा पिज़्ज़ा। ना इसमें हमने आटा का इस्तेमाल किया हुआ है, ना ही मैदा का, ना ही ऑयल का। बहुत ही ज़्यादा हमारा प्रोटीन से भरपूर, बहुत ही ज़्यादा विटामिन और बहुत ही मिनरल्स भी इसमें हैं, क्योंकि हम इसमें मखाने का ही इस्तेमाल किया हुआ है ना। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगे और थोड़ी सी भी यूनिक लगे ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।